प्रावक कथन। संस्कृत व हमें के अध्ययन के प्रति प्रारंभ से ही मेरी रुचि रही है। M0 परीक्षा के लिए अध्ययन करते समय साहित्य के अतिरिक्त दक्षिण ग्रंथों के अध्ययन की छालसा भी मन में जगी। शारदीय पूज्य मुरवरदास शून्य रामचंद्र द्विवेदी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन के फलस्वरूप मैंने क्षय धर्म के जविशांभरणव नामक आगम ग्रंथ पर कार्य करने का निर्णय किया। यह ग्रंथ महत्वपूर्ण होते हुए भी अभी तक हिंदी अनुवाद ही बंबित था। यद्यपि प्रस्तुत ग्रंथ की उपलब्ध टीकाओं का उपयोग करते हुए तुलनात्मक अध्ययन द्वारा इस पर विशद ग्रंथ लिखा जा सकता है, किंतु मैंने अपने ज्ञान की सीमाओं और समय की परिधि के कारण इसके सटीकपूर्ण अनुवाद के कार्य को भी करना उचित समझा है। अतः प्रस्तुत ग्रंथ में विज्ञान भैरव तथा उसकी टीकाओं का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया गया है, जो मेरा इस क्षेत्र में प्रथम प्रयास है। जैन दर्शन के अध्येताओं ने विज्ञान भैरव में प्रतिपाद्य विषय के आधार पर इसे कायमीर शिव दर्शन के अंतर्गत माना है। कायमीर कैव दर्शन के सजूव एवं विकास के संबंध में यहाँ कुछ नहीं कहना है। विद्वानों ने इस संबंध में विशद प्रकाश डाला है। विज्ञान भैरव का उल्लेख अभिनवगुप्त ने अन्य तंत्र के साथ किया है तथा इसमें प्रतिपादित विषय तंत्र साधना से संबंधित है। अतः इसे तांत्रिक लैव मत का आधार ग्रंथ कह सकते हैं। तांत्रिक मत को समझने तथा अन्य तांत्रिक साधनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने में विज्ञान भैरव की विषय वस्तु विशेष महत्व की है। कायमीर शवर्सन के आधारभूत उपलब्ध साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 1 आगमक शास्त्र, 2 स्पंद शास्त्र और 3 प्रत्यभिज्ञा शास्त्र। इनमें आगमधनास्त्र का प्रमुख स्थान है। कायमीर दीन 1 अभिनवगुप्त एंड हिस्टोरिकल एड फिलोसॉफिकल स्टडी -0 के 0 C 0 पांडेय। कायमीर शैवदर्शन व कामायनी -0540 भंवरलाल जोशी। 2 संत वैष्णविकाद्य पर तांत्रिक प्रभाव -0 विश्वम्भर 7 उपाध्याय -511449 है। कायमीर शैवदर्शन व कामायनी -0 जोशी -13। आगमों में मालिनी विजयोत्तर तंत्र, स्वच्छंद तंत्र और आतल नंदर भैरव आदि प्रमुख आगमों के साथ विज्ञान भैरव की गणना की गई है। विज्ञान भैरव की अवतारणा देवी और भैरव के संवाद रूप में हुई है। यही रुद्रयामलु तंत्र का सार है और इसे सर्वेशक्ति प्रभेदों का हृदय कहा गया है। दद्यामलतंजस्त सर्वेशक्ति प्रभेदाना हृदय जात्मा 162। यद्यपि विज्ञान भैरव के कर्ता का तामोल्लेख न मूल ग्रंथ में है और यही इसके टीकाकारों ने उनके संबंध में कोई सूचना दी है। अतः इसे शिव प्रणीत ही माना जाता है, क्योंकि स्वयं शिव आगमों के सृष्टा एवं यत्ता कहे जाते हैं। स्वयं परमेश्वर सिद्धांतोपदिष्ट विशून्य भई शून्य का 0-7। भगवान शिव ने छोकानुग्रह के लिए ऋषियों को ज्ञान प्रदान किया था और तदनंतर शिष्य प्रशिष्य परंपरा से आगमों का ज्ञान में प्रचलित होता रहा। इस कथन के अनुसार प्रस्तुत विज्ञान भैरव के रचयिता के रूप में शिव को ही स्वीकार किया जा सकता है। विज्ञान भैरव की जो 2 टीकाएं उपलब्ध हैं, उनमें 169 अथवा 163 कारिकाओं छंदों का मूल ग्रंथ स्वीकार किया गया है। इस तंत्र ग्रंथ में कायमीर शैवागम के ज्ञान और योग पक्षों का विवेचन है। ग्रंथ का प्रारंभ देवी के परमतस्य के संबंध में प्रीणों से होता है, जिनका भैरव ने क्रमशः समाधान किया है। संपूर्ण ग्रंथ में परमतर के स्वरूप निरूपण के बाद उसको प्राप्त करने के उपायों के रूप में 112 धारणाओं का विवेचन किया गया है। यद्यपि धारणाओं की संख्या कुछ अधिक प्रतीत होती है। ये धारणाएं परा और अपरा के भेद से 2 प्रकार की हैं, जिनमें भरितावस्था तैमरी धारणा, जयाकार भावना, निरालंबन भावना, दृष्टिबंधन भावना आदि धारणाएं प्रमुख हैं। ग्रंथ के अंत में शिव की पात्रता एवं अपात्रता का उल्लेख किया गया है तथा शिव के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान को प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण कहा गया है। प्राणायवी प्रदातव्य न देयम। प्रस्तुत ग्रंथ के प्रतिपादित विषय को स्पष्ट रूप से संक्षेप में जानने के लिए आगे दी हुई विषय सूची द्रष्टव्य है। विज्ञान भैरव पर अभी तक कुल 2 टीकाएं ही प्राप्त हुई है, एक आचार्य शिवराज की उद्योत एवं शिवोपाध्याय की विवृति और 2 भट्ट आनंद की विज्ञान कौमुदी दीपिका। मूल ग्रंथ पर शिवराज की रैदवो कारिका ऊर्ध्व प्राणो हाधो जीवो तक विज्ञान उद्योग मामक विवृति प्राप्त होती है। ऐसा शिवोपाध्याय ने ग्रंथ के अंत में संकेत किया है। यथा 1 कायमीर दोविजम -0 चतुर्जो -08 4 देव ऊर्ध्व प्राणादिपस्यांतम शिवराज कृत ततः ददवृत्ति ग्रंथ भूर्जात्मकम व नायाद जर्धम कलचुनेम दर्धम व वहचिना बछिन्न मत साक्षी महेद्वर। 24वें के बाद शिवोपाध्याय ने विजृति लिखी है। इन दोनों टीकाकारों के संदर्भ में विद्वानों द्वारा विशद प्रकाश अन्य ग्रंथों में डाला जा चुका है। संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। कैमराज कमराज के देश काल एवं जीवन के संबंध में विद्वानों में अभेद रहा है। यह एक लंबे विमर्श का विषय है। यहाँ उनके संबंध में संक्षेप में ही विवरण देता अभिप्रेत है।
क्षेमराज ने अभिनव सूक्त को अपने ग्रंथों के उपसंहार में अपना गुरु माना है, अतः उनमें गुरु शिष्य का संबंध किसी प्रकार अवध्य ही रहा होगा। क्षेमराज श्रीनगर से 30 किलोमीटर पूर्व में स्थित बिजनेश्वर आधुनिक बीज बमेहात में रहते थे। इनका साहित्य रचनाकार 1025 ईशून्य से लेकर 1050 ईशून्य तक माना जा सकता है। क्षेमराज की प्रतिभा के संबंध में मतभेद की गुंजाइश नहीं है। शैवागम के बीजरूप सिद्धांतों को यदि अभिनवगुप्त ने अपने पांडित्य से वृक्ष का रूप दिया है, तो क्षेमराज ने उनके संरक्षण में अपनी प्रतिभा समर्पित की है। न केवल दार्शनिक क्षेत्र में बल्कि काव्य संरचना में भी क्षेमराज के पांडित्य के दर्शन होते हैं। इस संबंध में प्रत्यभिज्ञा हृदय में पर्याप्त संकेत प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन सूत्रों की विशद और दैदुष्यपूर्ण व्याख्या करने में क्षेमराज सिद्धहस्त थे। के विषय को जिस सूक्ष्मता से प्रहंग करते थे, उतनी ही स्पष्टता से उन्होंने उसकी अभिव्यक्ति भी की है। क्षेमराज ने कायमी ऋत्विक शास्त्र की प्रायः सभी कलाओं पर कुछ न कुछ कार्य अवश्य किया है। प्रत्यभिज्ञा हृदय इनकी प्रमुख दार्शनिक रचना है। इसके अतिरिक्त इन्होंने स्पंदननीय, क्रमस्तोत्र, टीका आदि लगभग 21 ग्रंथों पर लेलनी चलाई है, जिनसे उनके प्रबर पांडित्य का पता चलता है। उनकी रुदाल प्रसाद त्रिपाठी प्री 0499 तक 2 वही 10-5-3 कायमीर शैवदर्शन व कामायनी डा 0 जोशी पुर 024 4 प्रत्यभिज्ञा क्षेमराज प्री 085886 060 मद्रास 19 5 प्रत्यभिज्ञा हृदय त्रिपाठी प्री 01618 तक। इन कृतियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यहाँ पी के टोकाकार थे, किंतु उनकी टीकाओं का स्वतंत्र ग्रंथों जैसा महत्व है। क्षेमराज ने विज्ञानभ्रव पर जो विवृति लिखी है, वह 24 छंदों तक ही प्राप्त होती है। यह कहना कठिन है कि ग्रंथ के एक भाग पर उन्होंने इतनी क्यों नहीं लिखी, अथवा यदि उन्होंने वृत्ति लिखी थी तो यह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस पर गंभीरता से विचार करने पर क्षेमराज के समय पर भी प्रकाश पड़ सकता है। संभव है कि जीवन के अंतिम समय में उन्होंने विज्ञान भैरव पर थरित्ति लिखना प्रारंभ किया हो, जिसे जीवनांत के कारण पूरा नहीं कर पाए हो। इस पर विशेष विचार विमर्श की आवश्यकता है। शिवेधाध्याय विज्ञान भैरव की 25वीं कारिका से 163 कारिकाओं पर दिव्योपाध्याय विवृति टीका प्राप्त होती है। इन्होंने क्षेमराज के अधूरे कार्यों को पूरा किया है। शिवोपाध्याय क्षेमराज की तरह ही दार्शनिक थे। इन्होंने अपनी विवृति के अंत में जो इलोप दिया है, उससे ज्ञात होता है कि कायमीर के राज्यपाल सुखजीवन के समय में इन्होंने विश्वानभैरव पर वृत्ति लिखी थी। यथा सुखजीव नाभिधाने रक्षति कायमीर नष्टलम दुपतो अग्नि शेषत्व विज्ञानोद्योगसग्रह सुगम। भूलजीवन का समय 1754 ईशून्य से 1762 ईशून्य तक माना जाता है, अतः शिवोपाध्याय का भी यही समय मानना चाहिए। विज्ञान भैरव की विवृति से ज्ञात होता है कि शिवोपाध्याय का वास्तविक नाम दिव था और उपाध्याय उनकी जाति थी। नामना शिवेति गुणी कौशिक गोत्र जात्योपाध्याय वी 0 भय 0 प्री 0 157। ये गोविंद गुर तथा सुंदरकष्ट के शिष्य थे। इनका विज्ञान भैरव विवृति के अतिरिक्त कोई दूसरा ग्रंथ प्राप्त नहीं होता, किंतु यह विवृति ही उनके पांडित्य की परिचायिका है। भट्ट आनंद ने संपूर्ण विज्ञान भैरव पर स्वतंत्र रूप से दीपिका लिखी है। इनकी दीपिका क्षेमराज की वृत्ति से संक्षिप्त है, किंतु उसमें कई नए तथ्य भी दिए गए हैं, जिनका स्पष्टीकरण उक्त विवृति में नहीं हुआ था। भट्ट आनंद के समय आदि के विषय में निम्नपूर्वक कुछ भी कह पाना कथित है। इन्होंने विशान 1 कायमीर थ्रू एजेज प्री 073 पर